बीजेपी की तैयारी, 26 में बंगाल की बारी। शाह का वार, निशाने पर ममता सरकार। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। विरासत की बात, घुसपैठ पर आघात। और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। पश्चिम बंगाल में नए साल के जश्न के साथ ही चुनावी शोर भी सुनाई दे रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। टक्कर बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के बीच है, लिहाजा बीजेपी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचा अमित शाह ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही टीएमसी पर हमलावर दिखे। भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर शाह ने ममता सरकार को जमकर घेरा। बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प। भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की माने तो बंगाल की टीएमसी सरकार घुसपैठियों के लिए दस्तावेज बना रही है। ममता सरकार घुसपैठ को जारी रखना चाहती है। शाह के अनुसार घुसपैठ के कारण बंगाल की जनसंख्या खतरनाक रूप से बढ़ रही है। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी, नाले, जंगल, कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है।
इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। गौरतलब है कि पिछले 3 चुनावों में बीजेपी बंगाल में लगातार अपना कद बढ़ाते रही है। बंगाल में बीजेपी के सीटों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों से दूर ही रही है, लेकिन इस बार बीजेपी बंगाल में जीत के लिए फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस नतीजों में तब्दील हो पाता है या नहीं। बंग की जंग इस बार बीजेपी को सत्ता के शिखर पर बिठाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।